हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ज्ञानेंद्र सिंह और डीएवी स्कूल सीकर। अपन क्लास 10 चैप्टर नंबर 5। क्या है चैप्टर नंबर 5 का नाम? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, पार्ट 5। पांचवा पार्ट पढ़ते हैं। उसमें अपन एक्सरसाइज 5.2 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.2। एक्सरसाइज नंबर 5.2। और क्वेश्चन नंबर कितने हुए थे पीछे वाली वीडियो में? क्वेश्चन नंबर 3 तक अपन सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पढ़ो अपनी अपनी बुक में। इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर थर्ड टर्म क्या दे रखा है आपको? 4। थर्ड टर्म का मतलब A3 कितनी दे रखी है? 4। आप देख लो बुक में। थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ AP आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली, देन विच टर्म ऑफ इट्स विल बी 0। अपन दिमाग लगाओ, A3 को क्या लिख सकते हैं? ये अपन पीछे वाले वीडियो में हम आपको समझा चुके हैं। A3 को अपन T3 भी बोल सकते हैं। T3 बोलो या A3। टर्म ऑफ थर्ड, इसको अपन क्या और लिख सकते हैं? T3। तो T3 के लिए हमने आपको क्या बताया था? A तो सभी में प्लस होता है। D कितना प्लस होगा? जितनी अपने को टर्म चाहिए उसमें से 1 माइनस कर दो। थर्ड टर्म के लिए बात कर रहे हैं अपन T3। जब 3 में से अपन 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 2। तो A के साथ में कितना प्लस होगा? 2D प्लस होगा। कितना प्लस होगा? कहने का मतलब T3 या आप A3, T3 या A3 को आप लिख सकते हो A प्लस का 2D इज इक्वल टू 4। इसको मानोगे आप इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद आपको दे रखा था नाइन्थ टर्म। नाइन्थ टर्म का मतलब आप नाइन्थ को बोल सकते हो T9 या A9 इज इक्वल टू माइनस का 8। कितना दे रखा है? माइनस का 8 दे रखा है आपको। तो T9 या A9 आप इसी अकॉर्डिंग लिखोगे तो क्या मिलेगा? T9 या A9 को आप क्या लिखोगे? A प्लस 8D इक्वल टू -8। ये बन जाएगी आपको इक्वेशन सेकेंड। अगले ने आपसे ये कहा था, जिस सीक्वेंस के इफ मतलब यदि किसी सीक्वेंस का T3 मतलब थर्ड टर्म, तीसरा पद, T3 को हिंदी में क्या बोलोगे आप? तीसरा पद कितना दे रखा है? 4। और उसी श्रेणी का T9 मतलब नवा पद कितना दे रखा है? -8। तो उसी श्रेणी का मतलब उसी सीक्वेंस का 0 कौन सा टर्म होगा? तो आपको Tn की वैल्यू दे रखी है। अगले ने कितनी दे रखी? 0 दे रखी। तो सबसे पहले अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे? आपको Tn की वैल्यू और दे रखी 0। पूछी किसकी वैल्यू है? n की वैल्यू पूछी है। n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? विच टर्म ऑफ, ये देखो लाइन आप पढ़ो। देन विच टर्म ऑफ विल बी इट्स विल बी 0। कौन सा टर्म, कौन सा पद शून्य होगा? ये पूछा गया आपसे। तो Tn की वैल्यू कितनी हो गई? 0। n अपने को फाइंड करनी है। कुछ भी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता? सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म मतलब A और कॉमन डिफरेंस मतलब D। फर्स्ट टर्म का मतलब प्रथम पद, कॉमन डिफरेंस D का मतलब सार्वंतर। तो अब जब आप क्वेश्चन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करोगे तो आप क्या लिखोगे यहाँ? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या और क्या लिख सकते हैं हिंदी में इसको? समीकरण 1 व 2 से, या समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर जब अपन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट क्या है? A प्लस का 2D इक्वल टू 4 और इक्वेशन सेकंड है A प्लस का 8D इक्वल टू -8। हम लोग को पता है ये सॉल्व करना आपको 9th क्लास में सिखाया गया। A कट करने के लिए तो इक्वेशन सेकंड के अपन क्या करते हैं? सिंबल चेंज करते हैं। तो सिंबल चेंज करने के लिए क्या लिखते हैं? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना। यहाँ पर यहाँ पे क्या लिखेंगे? घटाने पर माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा? प्लस का। ये प्लस का A
माइनस का एक आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब कट गया। या ये कह लो ए में से एक घटाया, क्या बचा, 0। अपने पास ए था, ए खर्च कर दिया, बचेगा क्या, 0। अब क्या बचा आपके पास 2d और माइनस का 8d। तो जब आप 8d में से 2d माइनस करोगे तो सिंबल किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 8 डिजिट बड़ी है। तो माइनस 8 में से जब आप 2 माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा, 6d। समझ में आ गया होगा। 8d में से 2d माइनस किया, कितना बचा, 6d इज इक्वल टू, ये प्लस का 8 प्लस का 4 कितना हो जाएगा, प्लस का 12। मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये प्लस करने पे कितना आ गया, 12। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 अपॉन में माइनस का 6। तो d इक्वल टू निकल जाएगा माइनस का 2। समझ में आ गया ना। 6 की टेबल में मतलब 6 का भाग अपने को 12 में लगाना है, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो माइनस के 2 आ गया। आप क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। किसी एक में वैल्यू पुट करनी है आपको डी की, चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, चाहे इक्वेशन सेकंड में। तो आप क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, डी का मान समीकरण 1 या 2 में से किसी में ही रखना है। मतलब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2, अपने को पुट कराना है। तो ए प्लस का 2 इंटू डी, डी की जगह कितना रखना है, माइनस का 2, इक्वल टू में क्या है, 4। तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस का 4। समझ में आ गया होगा। 2 इंटू माइनस 2 माइनस का मतलब ये कह लो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4। कैलकुलेशन है, आप कैसे भी एडजस्ट करो। 4 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस का 4। तो ए इक्वल टू कितना आ गया, 8। आपको ए की वैल्यू कितनी मिली, 8, और डी की वैल्यू मिली माइनस के 2। आपको निकालना क्या है, एन की वैल्यू निकालनी। मतलब विच टर्म विल बी इट्स 0, कौन सा पद 0 अपने को दे क्या रखा अगले ने, टीएन का फॉर्मूला आपको पिछले वीडियो में बताया गया। क्या होता है टीएन का, टर्म ऑफ एन टर्म ऑफ एपी, मतलब समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होगा, टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन की वैल्यू आपको दी है, टीएन की वैल्यू कितनी दी, 0। तो इस टीएन की जगह क्या जाएगा, 0। ए की जगह आप क्या पुट करोगे, 8। ए की जगह क्या पुट करोगे, 8। एन निकालनी है तो एन माइनस 1। डी की वैल्यू भी आप निकाली है, कितनी है, तो इन 2 में माइनस का 2। डी होता क्या है, कॉमन डिफरेंस, मतलब सार अंतर। 8 को आप ट्रांसफर करके ले आओ, तो माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस 2 ब्रैकेट में एन माइनस 1, माइनस 8 अपॉन माइनस का 2 इज इक्वल टू एन माइनस 1। माइनस माइनस प्लस 2 से कितने टाइम कट होगा, मतलब 8 में 2 का भाग लगाना है, कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 4 इक्वल टू एन माइनस 1, माइनस 1 आप ट्रांसफर करोगे तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू एन। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 5th टर्म हो गया। उसने यही तो पूछा था कौन सा टर्म आपका 0 होगा, तो आप आंसर क्या लिखोगे, 5th टर्म आपका 0 हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 आपका, इफ थर्ड टर्म ऑफ एपी, इफ थर्ड टर्म ऑफ एपी इज 16। कहने का मतलब तीसरा पद कितना है, थर्ड टर्म का मतलब तीसरा पद। तीसरे पद को अपन क्या लिख सकते हैं, A3 या T3। कितना दे रखा है, 16 मतलब 16। A3 या T3 की वैल्यू आपको कितनी दी है, 16 दे रखी है अगले ने। तो इसको आप लिख क्या सकते हो, A3 को क्या लिख सकते हैं, या T3 को A प्लस का 2D। समझ में आ गया होगा सबके, कई बार बताया कैसे लिखते हैं ये, A प्लस का 2D इक्वल टू 16। फिर उसने क्या कहा, एंड। ये तो फर्स्ट केस था, सेकंड केस मतलब स्थिति सेकंड क्या है उसकी, 7th टर्म इज 12 मोर देन 5th टर्म।
आप इसको 1 मिनट रफ में देख लो, उसने क्या कहा है। आप इसको 2 कंडीशनें बना सकते हैं इसकी। एक यहाँ पे 2 टर्म एक साथ लिए हैं, किस कंडीशन से, उसने ये कहा है एक T5, एक मतलब 5th टर्म है, एक 7th टर्म है, मतलब एक 7वां पद है और एक 5वां पद है। तो उसने क्या कहा है 7th टर्म इज 12 मोर देन, मतलब T7 T5 से 12 मोर देन, मतलब T7 T5 से मोर देन का मतलब अधिक, T7 T5 से कितनी अधिक है, 12 अधिक है। समझ में आया। और ये बोल रहा है आपका केस सेकंड में कि T7 टर्म जो है T5 टर्म से 12 क्या है, अधिक है, मोर देन है। अपन ने ये सिंबल क्या लगाया, इक्वल का। अपन क्या बता रहे हैं कि T7 और T5 इक्वल है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन ने कहा नहीं। उसने ये कहा है कि T7 T5 से 12 मोर देन है। तो अपन इनको इक्वल करने के लिए, इस इक्वल के लिए अधिक कौन सा है, T7 अधिक है। तो इक्वल करने के लिए इसमें अपन कितना प्लस कर दें भाई, ऐसे समझ लो, एक कोई ए पर्सन है और एक कोई बी पर्सन है। इसके पास सपोज दैट मान लो 700 रुपये हैं बाजार जाने के लिए, इसके पास 600 रुपये हैं। और जब दोनों भाई भाई हैं ए और बी, और आपसे ये कहा जाए कि आप दोनों बाजार जाओ, बराबर बराबर पैसे लेके जाओ, तो आप बराबर थोड़ी ना, इनके बीच में आप ये थोड़ी कह सकते ए और बी के पास बराबर पैसे नहीं कह सकते ना। इसके पास कितने एक्स्ट्रा है, 100। या तो ये 100 रुपये को हटा दे अपनी जेब से, या इन 100 में से क्या करे, 50 वो इसको दे दे, 50 अपने पास रख ले। तो इसके पास भी कितने हो जाएंगे, 650, और इसके पास भी कितने हो जाएंगे, 650। तो जैसे उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया था वो कंडीशन फॉलो हुई। वही यहाँ पे कह रहा है वो T7 T5 से 12 मोर देन है। तो या तो इधर 12 प्लस कर दें, या ये अपने में से 12 माइनस कर दें, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। एक कंडीशन तो ये बन सकती है। या फिर आप ये कह सकते हैं, उसने क्या कहा है कि T7 T5 से 12 मोर देन है, तो आप ये भी तो कह सकते हैं T7 और T5 के जो बीच का डिफरेंस है, मतलब अंतर है, वो कितने का है, 12 का है। नहीं बोल सकते क्या। अब आपको जो इजी लगे, हमने आपको दोनों कंडीशन बता दी। या तो आप ये याद रख लेना T7 इक्वल टू T5 प्लस T12 कैसे हुआ, या फिर आपको अंतर समझ में आ गया होगा, क्योंकि T7 और T5 में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 12 का है। और क्वेश्चन में लिखते हैं, ये काम था अपना रफ्ता समझाने के लिए बताया था आपको। आगे देखते हैं, आपको क्या लिखना है यहाँ, T7 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग T7 इक्वल टू T5, वो ये बता रहा है कि T7 टर्म T5 से 12 मोर देन है। तो अपन इक्वल करने के लिए इधर कितना प्लस कर दें, 12 प्लस कर दें। T5 इधर आ जाएगा ट्रांसफर होके, तो क्या बन जाएगा T7 माइनस T5 इक्वल टू 12। T7 माइनस T5 इक्वल टू 12। अब आपको पता है T7 को आप क्या लिख सकते हैं, दिमाग लगाओ, A प्लस 6D बताया था ना। T7 को आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D माइनस, ऐसे T5 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 4D इक्वल टू में 12, A प्लस का 4D इक्वल टू 12, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, A प्लस 6D माइनस का A माइनस का 4D इक्वल टू में 12। तो देखो माइनस का A प्लस का ये कैंसिल हो गया, 6D माइनस का 4D, 6D में से 4D माइनस करोगे क्या बच जाएगा, 2D इक्वल टू 12। तो D इक्वल टू 12 डिवाइड में 2, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। अब आप ये D की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। जब आप यहाँ पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, A प्लस का 2D, तो 2 इंटू डी, डी की जगह आ जाएगा 6, समझ में आ गया होगा। A की जगह A प्लस 2 इंटू डी, डी की जगह 6। यहाँ पे ये जो लिखा था इस लाइन में, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो A प्लस 2D इक्वल टू है कितना, 16 इधर रखा है, तो A प्लस 2 इंटू 6 12 इक्वल टू 16। 12 को ट्रांसफर कर दो,
तो a इक्वल टू 16 माइनस 12, तो a इक्वल टू कितना बच जाएगा 4। 16 में से 12 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 4। आपको a और d आ गया समझ में। अब उसने क्या कहा है आपसे, अपने को क्या निकालनी है, क्वेश्चन आप कंप्लीट करो। उसने ये कहा है आपसे देन, तब फिफ्थ टर्म, देन फाइंड एपी। अपने को एपी फाइंड करनी है, तो एपी के लिए क्या होता है A1 A2 A3 A4 या T1 T2 T3 T4। तो अपन जब T1 निकालेंगे किसी एपी T1 का मतलब जो सीक्वेंस है, जो एपी है, एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो समांतर श्रेणी है उसका पहला पद मतलब ए, तो ए की वैल्यू कितनी है 4, तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया 4। फिर T2 को आप क्या लिखते हैं ए प्लस डी, पता है आपको, तो ए की जगह क्या लिखोगे 4, डी की वैल्यू कितनी है 6। तो कहने का मतलब उस सीक्वेंस का, उस समांतर श्रेणी का, समझ रहे, उस सीक्वेंस का, उस समांतर श्रेणी का सेकेंड टर्म मतलब दूसरा पद कितना है 10 है। फिर आप निकालोगे T3 को आप क्या लिखोगे a प्लस 2d, तो a की जगह 4, 2 इंटू डी की जगह 6। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 प्लस 12 इक्वल टू 16। फिर आप निकालोगे T4 को क्या लिखोगे a प्लस 3d, तो 4 प्लस 3 इंटू डी मतलब 6 इक्वल टू 4 प्लस 18। 3 इंटू 6 करोगे कितना आएगा 18, और 18 में 4 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 22। तो अपन कह सकते हैं जो अपने को एपी मिलेगी वो क्या मिलेगी, एपी मिलेगी आपको 4, 10, 16, 22 डॉट 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 कहाँ तक चलेगा, उसमें कोई लिमिट तो दी नहीं है। तो अपन 4-5 पद निकाल के, 4-5 स्टेप निकाल के, 4-5 टर्म निकाल के क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो आपके क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट था, आंसर क्या आया 4, 10, 16 और 22। इसमें समझने वाला स्टेप था केवल ये थोड़ा हटके था। अभी तक नॉर्मल अपने को टर्म लिया थे T3 T4 T5, यहाँ पे थोड़ा घुमा के बोला था उसने, बस ये इस पे ध्यान देना है, बाकी तो इजी कैलकुलेशन है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, क्या है 6 नंबर क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिवाइजिबल बाई 7। क्या बोल रहा है, कितने 3 अंक की संख्या 7 से डिवाइजिबल मतलब विभाज्य है, या ये बोल लो कि 3 अंक की कितनी संख्या है जिसमें 7 का भाग जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, आपको वो डिजिट बतानी है, वो डिजिट के नंबर बताने हैं जो 3 डिजिट नंबर, 3 अंक की संख्याएं कितनी हैं जो 7 से विभाज्य हैं। अब हम लोग को पता होना चाहिए कि 3 डिजिट कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 100 to 999। ये समझ में आ गया हमने क्यों लिखा 100 to 999, मतलब 100 से 999 तक, मतलब 100 भी 3 डिजिट में शामिल है और 999 मतलब 999 भी 3 डिजिट में शामिल है। अब उसकी कंडीशन है इनके बीच में वो नंबर की आपकी काउंटिंग चाहिए जो कितने से डिवाइड है, 7 से डिवाइड है। तो आप देखेंगे 100 में 7 से डिवाइड करोगे नहीं होगा, डिवाइड करने का मतलब पूरा जाना चाहिए, रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 0 शून्य। कहने का मतलब 7 का भाग 100 में यदि पूरा जाएगा तो उसी को तो बोलते हैं डिवाइजिबल, मतलब भाग चला गया विभाज्य। फिर आप 7 से डिवाइड करोगे 101 को, नहीं हो रहा। फिर आप 7 से डिवाइड करोगे 102 को, ये भी नहीं हो रहा। फिर आप 7 से डिवाइड करोगे 103 को, ये भी नहीं हो रहा। फिर आप 7 से डिवाइड करोगे 104 को, ये भी नहीं हो रहा। फिर आप 7 से डिवाइड करोगे 105 को, देखो ये हो रहा है 1 टाइम, तो यहाँ 7 आ जाएगा, कितना बच जाएगा 3 तो 5। फिर 7 की टेबल में 5 कितनी बार आता 5 टाइम, समझ में आ गया। तो फर्स्ट 3 डिजिट जो नंबर है वो कितनी है 105, कितनी है 105। फर्स्ट डिजिट क्या मिली अपने को फर्स्ट 3 डिजिट क्या मिली, मतलब पहली 3 अंक की संख्या जो 7 से विभाज्य है वो क्या है 105, 105। अब अपने को सेकंड क्या मिलेगी, अब या तो आप ऐसे ही डिवाइड करते जाओ, 106 में करो, 107 में करो, 108 में करो,
109 में करो, 1010 में, 111 में, 112 में, या फिर ये कह लो जितने से डिवाइड करना है उतने प्लस करते चले जाओ। तो आप देखोगे सेकेंड डिजिट क्या मिलेगी आपको 112, थर्ड डिजिट क्या मिलेगी, आप इसमें 7 प्लस करो तो 119 डॉट डॉट डॉट, आपने को लास्ट से भी चाहिए। अब आप अपने को लास्ट डिजिट क्या है 999, आप 7 से डिवाइड करके देखो नहीं हो रहा पूरा पूरा, ठीक, फिर आप 7 से डिवाइड करो किसको 998, आप करो अच्छा करके देखो, सभी को ऐसे नहीं छोड़ दो, बाकी फिर एक दो मैसेज करेंगे सर यहाँ पे, जबकि ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये आपकी कैलकुलेशन है, आपको खुद को करनी चाहिए, फिर भी मैसेज आते सर कैलकुलेशन समझ में नहीं आती वहाँ पे। चलो आपको डिवाइड करना बताते हैं। आप 7 से डिवाइड करोगे तो 1 7 कितना रह जाएगा 2, फिर ये कितना आएगा 9 तो 29 हो गया 4 टाइम, मतलब 7 के पहाड़ा में 4 आप बोलोगे कितना आएगा 28, कितना बच जाएगा 1, फिर कितना आएगा 18, तो क्या 7 की टेबल में 18 आता है, नहीं आता ना, तो कहने का मतलब 7 से 988 भी डिवाइड नहीं होगा। फिर आप करोगे 997 को करो, तो आप देखो यहाँ पे लगा दो, जब 7 यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ 7 आ जाएगा, तो 7 की टेबल मतलब 7 के पहाड़ा में 17 भी नहीं आता, तो इसका मतलब 97 भी नहीं होगा। फिर आप करोगे 96 को, 996 को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ 18 की जगह कितना हो जाएगा 16, तो 7 की टेबल में 16 भी नहीं आता, तो इसका मतलब ये डिजिट भी नहीं होगा। फिर आप करोगे 995 को, तो यहाँ पे 8 की जगह 5 आ जाएगा, तो 16 की जगह 15 रह जाएगा, तो 7 की टेबल में 15 भी नहीं आता, तो इसका मतलब 995 भी अपने काम की नहीं। फिर आप करोगे 994, तो यहाँ 8 की जगह पे क्या हो जाएगा 4, और 15 की जगह रिमाइंडर कितना बचेगा 14 आता है कितने टाइम 2 टाइम। तो कहने का मतलब जो लास्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड होती है वो क्या होगी 994। समझ में आया। फर्स्ट जो 3 डिजिट है 7 से डिवाइड होने वाली वो है 105, सेकेंड ये है, थर्ड ये है, ऐसे बीच में और होंगी। और जो लास्ट 3 डिजिट नंबर है 7 से डिवाइड होने वाली वो 994 है आपकी। इतना क्लियर। अब आगे करना अपने को, उसने ये पूछा है कि ये कितनी संख्याएं हैं, कितने नंबर हैं, हाउ मेनी नंबर्स विल बी डिवाइडेड बाय 7, कितने डिजिट 3 डिजिट नंबर। तो आपको किसकी किसकी वैल्यू दे रखी, एक की वैल्यू कितनी है 105 फर्स्ट नंबर। डी आपको पता है कितने से डिवाइड करना है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 7 कॉमन डिफरेंस। और एल या ए एन या टी एन, हमने आपको फॉर्मूला जिसने लिखाया था तीनों बात लिखी थी, या आप टी एन बोलो या आप ए एन बोलो या एल बोलो, कितनी दे रखी है 994। तो अपन जब टी एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन की जगह आप क्या रखोगे 994, ए की जगह क्या रखोगे 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह आप क्या रखोगे इंटू में 7। जब ये इस अब अंदर मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लेते हैं तो 994 इक्वल टू 105। कई लोग 105 को ट्रांसफर करके लाते हैं, वो भी सही है, या आप 7 का मल्टीप्लाई करके इधर पहले सॉल्व कर लो, वो भी सही है, जो आपको इजी लगे वो कर लो। तो 7n माइनस 7, अब आप इन सबको इधर ट्रांसफर करके लेके आओ, पहले इन दोनों को सॉल्व करो, क्या बचेगा 994 इक्वल टू 105 में से कितने माइनस करने हैं 7, तो 105 में से जब 7 माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 में से 7 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 8, मतलब 98 बच गया। कितना बच गया 98। 105 में से 7 माइनस करें तो कितने बचेंगे 98 कहाँ लाने हैं इस साइड, तो 994 जब 98 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 98 इज इक्वल टू में क्या रह जाएगा 7n।
अब अपने को 994 में से कितने माइनस करने हैं, 98 माइनस करने हैं। तो देखो 4 में से 8 माइनस नहीं होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 14। जब आप 14 में से 8 घटाओगे तो क्या बचेगा 6, फिर यहाँ कितना रह जाएगा 8। अब 8 में से कितना माइनस नहीं होगा 9, तो एक यहाँ से आप कैरी लोगे, या एक दिन में ऐसे जाएगा सर कैलकुलेशन समझ में नहीं आती तो आप ऐसे करके माइनस कर लिया करो। भाई अपन तो इस सिंबल पे दिमाग लगाना, हम तो कुछ भी लिखें, आपको ये दिमाग लगाना है कि अपने को 994 में से 98 माइनस करने हैं। कितने माइनस करने हैं, रफ में ऐसे करके लिख लिया करो। तो ये कितने हो जाएंगे 14 मतलब 14, 14 में से 8 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 6, यहाँ कितना रह गया 8, तो 8 में से 9 माइनस होगा नहीं तो कितने हो जाएंगे 18। जब 18 में से आप 9 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 7, 8 बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पे कितने हो जाएंगे 18। 18 में से आपको कितने माइनस करने हैं 9, तो कितने रह जाएंगे 9, यहाँ पे कितना रह जाएगा 8, कितना रह जाएगा 8, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 8 9 6 इक्वल टू में 7n। अब ये क्या बन जाएगा 896 डिवाइड में 7 इक्वल टू में n। अब अपने को 896 में कितने का भाग देना है 7 का भाग देना है। तो देखो 7 से डिवाइड करना है किसको 896 को, तो कितने टाइम होगा 1 टाइम। यहाँ पे कितना आएगा 7 माइनस करोगे 1 बच गया, फिर आ जाएगा 9, कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, कितना हो जाएगा 14, कितना बचेगा 5, फिर कितना आएगा 6। तो 7 की टेबल में 56 कितने टाइम में आता 8 टाइम में, कितना बच गया 0, कितना बचा 0। तो जब ये डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 128 इक्वल टू n। कहने का मतलब 100 to 999 के बीच, मतलब 100 से 999 के बीच 7 से विभाज्य होने वाली संख्या कितनी है 128 है। इस वीडियो में आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं उन पे आप अपनी समस्याएं भेजें, आपका निदान किया जाएगा। थैंक यू।